1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी, बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है, पानी क्यों मांगा है। तो बादशाह कहने लगा, बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी, जरा बता तो सही, बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफिज किया है और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम आज उसकी इज्जत को लुटने से, बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा, एक की बहन है और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना भांजा ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया, आज जब मैंने दिया गुल किया, आज चराग बुझाया तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे, पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हो जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हूँ जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गजनवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी, महमूद मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान अली को तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में, तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेंगी, ये फातिमा की कनीज़ें बनेंगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी। तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है। तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती। मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को, दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में, ऐ अल्लाह हमें कोई महमूद गजनवी का वारिस अता फरमा, ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो, कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया, उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए, किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है। और क्या कहता है, हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान ने। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए। अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक VVIP, एक VIP, एक आम, एक इकानमी। अब तो वहां भी पैकेज है, अब तो वहां भी अमीर आए तो उनके लिए अलग रास्ते हैं अरफात और मिना जाने के लिए। हजरत उमर का जमाना था, गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ा, लंबा जुब्बा पहन के तवाफ काबा कर रहा था। एक गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में, खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा, मैं रुसवा हो गया और सरे तवाफ रुसवा हो गया। ऐ उमर, अल्लाह के घर आके भी मेरी रुसवाई हुई। हजरत उमर ने गस्सान के बादशाह को बुला के कहा कि इसे बदला दे, इसे राजी कर या बदला दे। कहने लगा, उमर अब मैं इसे बदला दूं? आपने फरमाया, ये मेरे नबी पाक का दीन है, ये हुजूर का दीन है, ये नाफिज होगा। ये अमीर गरीब के लिए अलग-अलग नहीं, इसे बदला दे, ये तुझे थप्पड़ मारेगा, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा, अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप फरमाने लगे, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं तुझसे करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा, एक रात का वक्त है तेरे पास, या इसे राजी कर ले
یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح مجمع ہوگا، اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے۔ تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا، اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے، جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے، پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں، تھوپے نہ، پھر یہ نہ دے کہ میں نے گھر بچانا ہے، میں نے فلاں